नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं भारतीय संसद, उसकी केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे सी टेट के एग्ज़ाम में और यूपी टेट के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। उन्हीं प्रश्नों की सीरीज़ हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो चलिए हम आज का अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के महान्यायवादी। आपको बताना है कि हमारी जो भारतीय संसद के दोनों सदन होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व यानी कि उसे कौन बुलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 79 के अनुसार। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन का सभापतित्व लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? अभी हमने आपसे पूछा कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन करता है। अब आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापतित्व हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा का सभापति? जो हमारे संसद की दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है उसे कौन बुलाता है? आपको यह बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही हमारे संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन का बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति जी। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सरदार हुकुम सिंह, M.A. अयंगर, G.S. ढिल्लो, G.V. मावंकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, G.V. मावंकर। यानी कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष हमारे कौन थे? G.V. मावलंकर। हमारी लोकसभा का गठन कब हुआ था? हमारी लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया था। भारत की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह संसदीय प्रणाली सरकार की मुख्य विशेषता होती है और लोकसभा चुनाव को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग सिस्टम यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय को कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, लोकसभा में सदस्यों की लगभग कुल कितनी संख्या होती है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष।
लोकसभा के सदस्य हेतु योग्यताओं के अंतर्गत हमें बताया गया है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु किसी भी व्यक्ति कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, लोकसभा के सदस्य हेतु योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? सबसे फर्स्ट, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से पागल या फिर दिवालिया ना हो। ये हमारे लोकसभा के सदस्य हेतु योग्यताएं होती हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये प्रश्नों की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। प्लीज़ हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है? 69 व 30, 80 व 40, 79 व 50 या फिर इनमें से कोई नहीं। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए हमें आरक्षित स्थानों की संख्या बतानी है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें होती हैं वो कितनी होती हैं, उनकी संख्या क्या है। देखिए, सदस्यों की संख्या टोटल होती है, उनके अनुसार कई सीटें बटी होती हैं, तो वही बताना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80 से 40 या 40 से 80। यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कम से कम 40 और अधिकतम 80 रखी गई हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए कौन अधिसूचना जारी करता है? निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? आपको बताना है कि हमारे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो कब होने हैं, कैसे होने हैं, किस समय होने हैं, इसके लिए सूचना कौन जारी करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वही लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना यानी कि सूचना पत्र जारी करते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? देखिए, अब हम आपको जैसे बता रहे हैं कि भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उनके संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, उनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, उसी अनुसार जैसे संसद और लोकसभा में कौन कौन से कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को हम एक एक करके आपके सामने इन प्रश्नों के श्रृंखला में लेकर के आ रहे हैं। तो आपको इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ, इस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में किस तरह से पुटअप किए जाते हैं और आगे भी ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। बस उनका पूछने का तरीका, होते क्वेश्चन हमारे यही है, थोड़ा सा बहुत उनका पूछने का तरीका चेंज होता रहता है। तो धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो धन विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष सत्यापित करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा के जितने भी अध्यक्ष होते हैं वो हमारे धन विधेयक को सत्यापित करते हैं, यानी कि उसे प्रमाणित करते हैं। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में कितने आंग्ल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? 2, 12, 5 या फिर 4? हाँ, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए आप सभी, क्या होगा कि लोकसभा में कितने आंग्ल सदस्यों की राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं? तो टोटल 2, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा में 2 आंग्ल सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि ये इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, इनके अनुसार ये लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। कौन? आंग्ल सदस्य। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, आपको ये बताना है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। यानी कि हमारे लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं बाय वोटिंग। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या में कब तक परिवर्तन नहीं आएगा? आपको ये बताना, लोकसभा का जो हमारा गठन हुआ था उस गठन में टोटल कितने सदस्यों की संख्या थी? 545। 545 टोटल सदस्यों की संख्या थी। राज्यों की संख्या से मिला करके हर राज्य से कितनी सीटें गई, उन सीटों का पूरा आकलन निकाल करके 545 सीटों की संख्या है। तो आपको बताना है कि वर्तमान सदस्यों की संख्या में ये कब तक परिवर्तन नहीं आया, कब तक 545 सीटें ही रहेंगी? 2022 तक, 2024 तक, 2025 तक या फिर 2026 तक? तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये इस प्रश्न के पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है कि लोकसभा के वर्तमान सदस्य की संख्या में कब तक परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक। यानी कि 2026 तक लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या होती है? 525, 535, 552 या फिर 545? तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर, जैसा कि अभी हमने अपने पिछले प्रश्न में बताया, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 552। चलिए अब हम अपनी इस सीरीज का अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या फिर कोई निश्चित काल नहीं होता है? तो हमारे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। यानी कि 6 वर्ष सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, वो 6 वर्षों तक अपने कार्यकाल में बने होते हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250, 238, 260, 225? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 238। राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 होनी चाहिए। यानी कि अधिक से अधिक 238 होने चाहिए। और लोकसभा में कितने होते हैं? 552। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। चलिए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद का स्थायी सदन कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? भारत की संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। यानी कि हमारे भारत की संसद का स्थायी सदन राज्यसभा होता है और राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। तो ये था हमारी आज की इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको भारतीय संसद की व्यवस्थाएं, लोकसभा एवं राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। इसके पहले भी हम पॉलिटी के अपने इस वीडियो की सीरीज़ में लेकर के आ चुके हैं अनुच्छेद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, जो कि यदि आपने हमारा वह वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।